हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। तो एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और गैस की प्रॉब्लम, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसिडिटी होने के कारण क्या होते हैं और इससे बचाव के क्या उपाय होते हैं। आपको क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो, और इसके अलावा अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, और एसिडिटी के शुरुआत में ही लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेट का फूलना, पेट के ऊपरी भाग में जलन का होना, उल्टी जैसा मन होना, जी मचलाना, या फिर खाना खाने के बाद गैस का ज्यादा पास होना। ये सभी सिम्टम एसिडिटी के होते हैं, और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं तो धीरे धीरे आपकी भूख कम हो जाएगी, और भूख कम होने की वजह से आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। तो अगर आप एसिडिटी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें या इसके कारणों से बचें तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एसिडिटी के कारण क्या होते हैं और इसके बचाव के क्या उपाय होते हैं। तो एसिडिटी के कारण में सबसे मुख्य होता है आपकी लाइफ स्टाइल और बैड डाइटरी हैबिट, यानी कि आपका खान पान प्रॉपर ना हो। और ये ऐसे कारण होते हैं जो कि आपके हाथ में होते हैं। आप खुद अपने लाइफ स्टाइल में और खान पान की हैबिट में चेंज करके अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बैड डाइटरी हैबिट यानी खराब खान पान की अगर मैं बात करूं तो उसमें होता है ब्रेकफास्ट का नहीं करना, ज्यादा समय तक खाली पेट रहना, ज्यादा चाय या कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, या फ्राइड फूड जैसे समोसे, कचौरी और फ्राइड चीजों का ज्यादा लेना। तो ये सभी चीजें एसिडिटी का मेन कारण होती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और तंबाकू किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो वो भी एसिडिटी का कारण बनती हैं। तो अगर आप भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने घर का बना हुआ कम मिर्च मसाले वाला खाना और दही को अपने डाइट में शामिल करें। ये आपको एसिडिटी रोकने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि पेट में सूजन का एक मुख्य कारण होता है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया है वो पेट में अल्सर और कैंसर का भी कारण बनता है। और अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और कुछ दवाइयां जैसे एनसेड नाम की दवाइयां हैं जो कि शरीर में बुखार या शरीर में दर्द के लिए दी जाती है। तो ये दवाइयां भी एसिडिटी करवाती हैं, जैसे कि डाइक्लोनोफेनेक और आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयां ये एसिडिटी का कारण होती हैं। इसलिए ये दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के अलावा कुछ फंगाई, वायरस या अन्य बैक्टीरिया होते हैं, वो भी पेट में सूजन ला सकते हैं। या फिर कोई बड़ी सर्जरी हुई हो या फिर कोई गंभीर बीमारी हुई हो तो उसकी वजह से भी पेट में सूजन आ सकती है। अन्य कारण जैसे बर्न इंजुरी या रेडिएशन की वजह से भी पेट में सूजन आ सकती है। और एक और इम्पोर्टेंट कारण है जिसे हम बाइल रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो इसमें बाइल यानी कि पित्त है वो गॉल ब्लैडर से निकलकर स्टमक में यानी खाने की थैली में चला जाता है और वहां सूजन करवाता है। तो ये तो हो गई कारणों की बात। अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए। तो अब हम बात करेंगे कि अगर एसिडिटी है तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए और इससे बचाव के लिए घरेलू उपाय क्या किया जाए। तो इसमें सबसे जरूरी है आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, और खान पान से रिलेटेड जो परहेज है वो आपको करना चाहिए, यानी कि आपको मिर्च मसाले या ज्यादा फ्राइड या तली हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको दिन की 3 मेजर डाइट यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बिल्कुल टाइम पे लेना चाहिए, और तीनों को कभी मिस ना करें। स्पेशली आपको ब्रेकफास्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं और सुबह ज्यादा समय तक खाली पेट रहते हैं, और एसिडिटी का ये सबसे मुख्य कारण होता है। तो आपको कौन सी डाइट से बचना चाहिए, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, चिप्स, जैसे चाउमीन, अचार, जैम इत्यादि चीजों से आपको बचना चाहिए। आप नॉर्मल डाइट लें, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, सैलेड, ये चीजें अपनी रूटीन की डाइट में शामिल करें। इसके अलावा स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, अल्कोहल इन चीजों का सेवन ना करें। और अगर मैं लाइफ स्टाइल की बात करूं तो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एसिडिटी का एक कारण होता है। क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने से स्टमक के अंदर एसिड ज्यादा बनता है और यही एसिडिटी का कारण होता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, योगा या फिर मेडिटेशन करना है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं।
और रात को लेट तक ना जगें, टाइम पे सोएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। और सुबह भी लेट तक ना सोएं, सुबह जल्दी उठ के वॉक पे जाएं, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योगा करें। तो इन सब चीजों से आपकी लाइफ रेगुलर रहेगी और आपको स्ट्रेस लेवल भी कम होगा और आपको एसिडिटी की जो समस्या है वो दूर होगी। और अगर आप सुबह लेट तक सोएंगे तो सुबह उठने के बाद जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है वो आप मिस कर देंगे और सीधे आप लंच लेंगे। तो इस तरह से आपको सुबह खाली पेट रहने की वजह से एसिडिटी ज्यादा होगी। इसलिए अपने लाइफ स्टाइल को रेगुलर बनाएं। सुबह जल्दी उठें और व्यायाम इत्यादि करने के बाद आप ब्रेकफास्ट जरूर लें और ब्रेकफास्ट में भी आप हल्का फुल्का लें, ज्यादा फ्राइड चीजें ना लें। तो आप भी अगर अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, खान पान में चेंज करेंगे जो कि आपके हाथ में है, तो आप काफी हद तक एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं। तो ये सब चेंजेस करने के बाद भी अगर आपको एसिडिटी रहती है या आप लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो इसके लिए आपको कुछ जांचें करवानी होगी। तो इसमें सबसे मुख्य जांच है अपर जीआई एंडोस्कोपी। इसको लोग पेट की एंडोस्कोपी भी कहते हैं। तो इसमें डॉक्टर एंडोस्कोप की मदद से पेट के अंदर दूरबीन डालकर उसके अंदर क्या समस्या है, क्या गंभीर बीमारी है, उसके बारे में जांच करते हैं। इसके अलावा पेट की सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट भी आपको करवाने होंगे। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पेट के अंदर जो एसिड है उसको कम करने वाली कुछ दवाइयां दी जाती हैं। तो इन दवाइयों को आपको सही डोज में, सही समय पर और सही तरीके से लेना होगा। तो अंत में ट्रीटमेंट में ध्यान रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूंगी कि अगर आपको लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, वही आपकी बीमारी का कारण समझेंगे, उसकी गंभीरता को समझेंगे और उसके अनुसार आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लंबे समय से एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें और खान पान में भी चेंज करें और अपने लाइफ में रेगुलर बने। इससे आपको काफी हद तक एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।